राधे राधे, हरे कृष्ण, जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज दिनांक है 28 मार्च, दिन शनिवार, और आज है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी और एकादशी तिथि। दशमी तिथि आज सुबह 8:46 तक रहेगी। बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:38 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:37 पर। पुष्य नक्षत्र आज दोपहर 2:50 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आज आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य में कल से आगे की कथाएं। उससे पहले सुनिए सीता नितनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती।
एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए देवी भागवत पुराण कथा और चैत्र मास महात्म्य के आज के अध्याय में कल से आगे की कथा। व्यास जी कहते हैं राजन, तब देवी ने हंसकर रक्तबीज के प्रति मेघ की भांति गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, अरे मूर्ख, मैं तो दूत के सामने पहले ही उचित और हितकारक वचन कह चुकी हूँ। अब तू क्यों व्यर्थ बकवाद कर रहा है? त्रिलोकी में कोई भी पुरुष यदि रूप, बल और विभव में मेरी बराबरी रखता है तो उसे ही मैं पति रूप से स्वीकार करूंगी। मैं पहले ही ये प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तू शुंभ और निशुंभ से कह दे कि महाराज आप युद्ध में परास्त करके उस देवी के साथ विवाह कर लीजिए। तू भी तो शुंभ और निशुंभ की आज्ञा पाकर ही उनका कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आया है, इसलिए या तो युद्ध कर, नहीं तो अपने स्वामी के साथ पाताल चला जा। व्यास जी कहते हैं देवी का ये कथन सुनकर रक्तबीज रोष में भर गया। फिर तो सिंह के ऊपर उसके भयंकर बाण बरसने लगे। दैत्य के सर्पाकार बाण अभी आकाश में ही थे कि वह देवी अपने हाथों की सुंदर कला प्रदर्शित करने लगी और तीखे तीरों से उन बाणों को काटने में सफल हो गई। साथ ही उन्होंने बहुत से अन्य बाण कान तक खींचकर रक्तबीज पर चलाए। उनके बाणों से आहत होकर वह प्रधान दानव रथ पर पड़ गया, उसे मूर्छा आ गई। उस दुरात्मा रक्तबीज के गिर जाने पर महान हाहाकार मच गया। सभी सैनिक चित्कार करने लगे, अब हम मारे गए। इस प्रकार की करुण ध्वनि उनके मुंह से निकलने लगी। उनका अत्यंत करुण क्रंदन सुनकर शुंभ अपने सैनिकों को उद्योगशील बनने के लिए उत्साहित करने लगा। शुंभ ने कहा, कंबोज देश के रहने वाले सभी दानव अपने सैनिकों सहित चलने के लिए तैयार हो जाएं। इसके अलावा काल के संज्ञक जो शूरवीर दैत्य हैं, उन्हें विशेष रूप से युद्ध के लिए चल देना चाहिए। व्यास जी कहते हैं इस प्रकार शुंभ के आज्ञा देने पर उसकी संपूर्ण चतुरंगिणी सेना निकल पड़ी। भगवती सम्रांगण में विराजमान थी ही विशाल दानवी सेना को आते देखकर उन्होंने घंटा बजाना आरंभ कर दिया। बारंबार होती हुई वह भीषण ध्वनि शत्रु दल के हृदय को कपाने लगी। साथ ही भगवती जगदम्बा धनुष टंकारने लगी और शंख ध्वनि करने में भी तत्पर हो गई। उस ध्वनि के प्रभाव से विशाल मुख वाली एक काली का प्रादुर्भाव हुआ। भयंकर शब्द सुनकर देवी का वाहन महान पराक्रमी सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ गरज उठा। उसका गर्जन सुनकर दानव क्रोध से मूर्छित हो उठे। फिर सावधान होकर उन सभी शूरवीर दैत्यों ने देवी पर हथियार चलाने आरंभ कर दिए।
उस युद्ध में ब्रह्मादि समस्त देवताओं की शक्तियां भी पधार गईं। जिस देवता का जैसा रूप, वाहन और भूषण था, उसी के अनुसार रूप, वाहन और भूषण से संपन्न होकर उन शक्तियों का आगमन हुआ था। ब्रह्मा जी की शक्ति हंस पर बैठकर आई। उनके हाथों में अक्षसूत्र और कमंडलु विराजमान थे। वहीं पधारी हुई उस शक्ति को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर चढ़कर आई। शंख, चक्र, गदा और पद्म से उनकी भुजाएं सुशोभित थीं। उनका दिव्य विग्रह पीतांबर से शोभा पा रहा था। भगवान शंकर की शक्ति हाथ में त्रिशूल लेकर वृषभ पर बैठी हुई पधारी। उनके ललाट पर अर्धचंद्र चमक रहा था। सर्प वलय का काम दे रहा था। कार्तिकेय जी की शक्ति कार्तिकेयी उन्हीं का रूप धारण करके मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आई। इंद्र की शक्ति ऐन्द्री वज्र हाथ में गजराज ऐरावत पर आई। उनका सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा था। वराह रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि की शक्ति वराही का वेश बनाकर एक हष्ट पुष्ट प्रेत पर बैठी हुई पधारी। भगवान नरसिंह के समान शरीर धारण करके भगवती नारसिंही का आगमन हुआ। यमराज जी की भयंकर शक्ति हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठकर युद्ध भूमि में आई। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। इसी प्रकार वरुण और कुबेर की शक्तियों ने भी वहां आने का कष्ट स्वीकार किया। यो संपूर्ण देवता ही अपनी अपनी शक्तियों के रूप में होकर वहां पधारे थे। आई हुई इन शक्तियों को देखकर देवी के मन में अपार हर्ष हुआ। देवता भी हर्ष मनाने लगे। दैत्यों के हृदय में आतंक छा गया। उन शक्तियों के बीच जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर आए और भगवती चंडिका से कहने लगे, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इन दैत्यों को अभी मार डालो। शुंभ, निशुंभ अथवा अन्य जितने भी दानव उपस्थित हैं, उन सबको मारकर सारी दानवी सेना तुरंत समाप्त कर दी जाए, ताकि जगत में किसी प्रकार का भय ना रहे। अपने अपने तेज से संपन्न होकर शक्तियां यहाँ विराजमान हो। देवता लोग यज्ञ में भाग ग्रहण करें, ब्राह्मण यज्ञ में तत्पर हो जाएं। चराचर संपूर्ण प्राणियों के सामने सुख का अवसर प्राप्त हो, सारे उपद्रव शांत हो जाएं, मेघ समयानुसार वर्षा करे, खेती फल फूल से संपन्न हो जाए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार संसार के शुभ चिंतक भगवान शंकर अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहे थे कि इतने में ही भगवती चंडिका के शरीर से एक बड़ी विचित्र शक्ति प्रकट हुई। उस अत्यंत भयंकर शक्ति के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे थे मानो सैकड़ों गीदड़ एक साथ बोल रहे हों। भयंकर रूप वाली उस देवी का मुंह मुस्कान से भरा था। उसने भगवान शंकर से कहा, देवेश्वर, आप अभी दानवराज के पास जाओ। कामदेव को भस्म करने वाले शंकर जी, उन देवद्रोही शुभ और निशुभ को अत्यंत अभिमान हो गया है। आप दूत का कार्य संपन्न करने के विचार से जाओ और मेरी ये बात उनसे कहो कि तुम लोग स्वर्ग छोड़कर शीघ्र यहाँ से भाग जाओ। देवता स्वर्ग में आनंद पूर्वक निवास करें, इंद्र को अपना उत्तम आसन प्राप्त हो। देवता स्वर्ग में रहने और यज्ञ का भाग पाने के अधिकारी बने। यदि तुम्हें जीने की इच्छा हो तो तुरंत पाताल में, जहाँ की अन्य दानव रहते हैं, चले जाओ, और अगर मरना ही अभीष्ट है तो पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए तुरंत युद्ध भूमि में आ जाओ। मेरी शिवाएं ये योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। व्यास जी कहते हैं, भगवती चंडिका का उपर्युक्त वचन सुनकर भगवान शंकर तुरंत दानवराज शुंभ के पास पहुंचे। उस समय शुंभ अपनी सभा में बैठा था। भगवान शंकर जी ने कहा, राजन, मैं त्रिपुर विनाशक महादेव हूं। भगवती जगदम्बा का दूत बनकर और तुम्हारा हित करने के लिए यहाँ आया हूं। देवी ने तुमसे कहलवाया है कि तुम लोग स्वर्ग और भूमंडल छोड़कर यहाँ से शीघ्र चले जाओ। बलवानों में श्रेष्ठ बलि जहाँ रहता है, उस पाताल में तुम्हें भी चले जाना चाहिए, और अगर तुम्हें मरना ही अभीष्ट हो तो अभी सामने आ जाओ। तुम सभी को मैं संग्राम में मार डालूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम लोगों का कल्याण करने के विचार से ही श्री देवी जी ने ये बात कही है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा का ये वचन अमृत के समान मधुर एवं हित से ओतप्रोत था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर प्रधान दैत्यों को ये वचन सुनाकर लौट आए। देवी ने शंकर जी को दूत बनाकर दैत्यों के पास भेजा था, इसलिए वे संपूर्ण लोकों में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। शंकर जी के मुख से निकले हुए देवी के इस संदेश को
दैत्य सहन नहीं कर सके और वे युद्ध के लिए तुरंत निकल पड़े। उन्होंने कवच पहन रखे थे, उनकी भुजाएं शस्त्रों से सुशोभित थीं। अब तो देवी अपनी समस्त शक्तियों और योगिनियों के साथ उन दैत्यों के साथ युद्ध करने लगी। इस प्रकार मातृगण के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी विशाल सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग चली। उस सेना रूपी समुद्र में अब बड़े जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज छा गई। देवता उन देवियों के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रक्तबीज ने सुना कि दानवों में भयंकर चित्कार मचा हुआ है और देवता बार बार जय के नारे लगा रहे हैं। साथ ही देखा कि दैत्य भाग भी रहे हैं, इसलिए अब वह भारी क्रोध से भर गया। वह महान बली एवं तेजस्वी दैत्य था। देवता गरज रहे थे, ये देखकर वह युद्ध भूमि में आ डटा। उसके हाथों में आयुध थे। विचित्र ध्वनि निकल रही थी। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी और वह देवी के सामने आ पहुंचा। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद भूमि पर गिरती थी, तब उस बूंद से तुरंत दानव उत्पन्न हो जाते थे। उनके रूप और पराक्रम में बिल्कुल समानता रहती थी। भगवान शंकर ने उसे ये बड़ा ही अद्भुत वर दे रखा था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। इस वरदान के अभिमान में ही भरा हुआ वह दैत्य क्रोधवश देवी को मारने के लिए युद्ध भूमि में आ गया। देवी के साथ कालिका भी विद्यमान थी। दैत्यों ने देखा श्री विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। दानव ने शक्ति से उन पर ही प्रहार कर दिया। वैष्णवी देवी ने गदा से उस शक्ति को रोक लिया। साथ ही दैत्यराज रक्तबीज को चक्र से चोट पहुंचाई। चक्र से छिद जाने के कारण उसके शरीर से रक्त की धारा बह चली, मानो वज्र की चोट से आहत हुए पर्वत के शिखर से गेरू की धारा उमड़ चली हो। उस समय जहां जहां भी रक्त बीज के शरीर से निकलकर रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती थी, वहीं वहीं रक्त बीज के समान ही हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। ऐन्द्री ने कुपित होकर उस भयंकर दैत्य रक्त बीज को वज्र से मारा। उससे भी रक्त की बूंदें बह चली और उसके रक्त से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। पराक्रम और आकार में सभी मूल रक्त बीज के समान ही थे। युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले वे दानव आयुध लिए हुए थे। ब्राह्मणी कुपित होकर ब्रह्मदंड से उन्हें मारने लगी। महेश्वरी ने त्रिशूल से दानवों को विदीर्ण कर दिया। नारसिंगी के नखों की चोट से महाअसुर का शरीर छिद गया। वाराही कुपित होकर अपने थूथन से उस राक्षस धम को मारने लगी और कौमारी ने शक्ति से उसकी छाती पर प्रहार किया। अब रक्तबीज ने भी कुपित होकर अपने पैने बाणों से देवियों को मारना आरंभ कर दिया। वह अलग अलग संपूर्ण देवियों को गदा और अपनी शक्ति से चोट पहुंचाने लगा। इसके बाद देवियां क्रोध में भरकर अपने बाण प्रहार से रक्तबीज पर आघात करने में तत्पर हो गई। चंडिका ने अपने तीखे तीरों से दानव के शस्त्र काट डाले। साथ ही क्रोध में भरकर वे अन्य अनेक बाणों से सब ओर से उसे मारने लगी। अब रक्त बीज के शरीर से रक्त की मोटी धार बह चली। उससे उन दानव के समान ही असंख्य शूर वीर उत्पन्न हो गए। उस समय रक्त से उत्पन्न हुए रक्त बीजों से पृथ्वी भर सी गई। सभी कवच पहने आयुध लिए हुए थे और अद्भुत युद्ध करने के लिए लालायित थे। अब उन अनगिनत रक्त बीजों ने देवी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। ये देखकर देवता भयभीत हो उठे। उनके मुख पर उदासी छा गई। शोक से उनके शरीर दुर्बल होने लगे। वे सोचने लगे कि अब इन असंख्य दैत्यों का संहार कैसे होगा। रक्त से उत्पन्न हुए इन दानवों के शरीर बड़े विकराल हैं। ये बड़े शूरवीर हैं। इस समय यहाँ केवल चंडिका है तथा काली और कुछ माताएं भी विराजमान हैं, किंतु ये लोग इन संपूर्ण दानवों को परास्त कर सके ये कहना कठिन है। यदि निशुंभ और बलशाली शुंभ भी सहसा सम्रांगण में आ जाएंगे तब तो महान अनर्थ हो जाने की ही संभावना है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार जब देवता भय से घबराकर अत्यंत चिंतित हो गए, तब भगवती जगदम्बा ने काली से, जिनकी आंखें कमल के समान थी, कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाओ।
इस कार्य में बहुत तेजी करनी चाहिए। अब तुम दानवों को भक्षण करती हुई इच्छानुसार युद्ध भूमि में विचरो। मैं पैने बाणों, गदाओं, तलवारों और मुसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। विशाल लोचने, तुम ऐसे ढंग से इस दानव का रुधिर पीती रहो कि अब एक भी बूंद पृथ्वी पर न गिरने पाए। इस प्रकार जब तुम सारा रुधिर पीती जाओगी तब दूसरे दानव उत्पन्न ही नहीं हो सकेंगे। यों करने से इन दैत्यों का शीघ्र नाश हो जाएगा। इसके अलावा अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब भी मैं इस दैत्य को मारूं तुम इसे तुरंत खा जाना। शत्रु संहार रूपी इस कार्य में यत्नशील बनकर अब इसका संपूर्ण रुधिर पी जाना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार दैत्य वध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को देने के पश्चात हम आनंद पूर्वक यहाँ से चल देंगी। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के यह कहने पर प्रचंड पराक्रम दिखाने वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर को पीने के लिए तत्पर हो गई। जगदम्बा ने तलवार और मूसल से रक्त बीज को मारना आरंभ किया और भूखी चंडिका उसके शरीर के कटे हुए अंगों को खाने लगी। फिर तो रक्त बीज भी कुपित होकर चंडिका पर गदा से प्रहार करने लगा। तब भी चंडिका उसका रुधिर पान करने से विरत नहीं हुई। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्त बीज थे वे सभी गिरते गए और काली उन सबका रुधिर पीती गई। यों संपूर्ण कृत्रिम रक्त बीज तुरंत ही चंडिका के कलेवा बन गए। जो असली रक्त बीज था वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्त बीज महान भयंकर दानव था। उसके मर जाने पर युद्ध भूमि में दूसरे जितने दैत्य थे सब भागकर शुंभ के पास चले गए। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। उनकी देह रुधिर से भीगी हुई थी। उनके अस्त्र पृथ्वी पर गिर गए थे। अचेत होकर जैसे हाय हाय पुकारते हुए व्याकुलता पूर्वक वे शुंभ के प्रति बोले, राजन, वे रक्त बीज भी अंबिका के हाथों युद्ध में काम आ गए। उनके शरीर से जो रुधिर निकलता था उसे चंडिका पी जाती थी और जो अन्य शूरवीर दानव थे उन्हें देवी के वाहन सिंह ने मार डाला। बहुत से दैत्य काली के ग्रास बन गए। हम लोग युद्ध का वृतांत बतलाने और देवी ने सम्रांगण में कैसी अत्यंत भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी है यही सूचित करने के लिए भागकर आ गए हैं। महाराज, ये देवी तो दैत्य, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष, पन्नग, उरग और राक्षस इन सभी के लिए सर्वथा अजय है। कोई भी इसे जीत नहीं सकता। महाराज, इंद्राणी प्रभृति अन्य भी बहुत से प्रमुख देवियां आकर युद्ध में सम्मिलित हो गई हैं। सबके पास वाहन है और सबकी भुजाएं विविध आयुधों से सुसज्जित हैं। उत्तम आयुध धारण करने वाली उन देवियों ने संपूर्ण दानवी सेना को समाप्त कर दिया है। राजन, उन्होंने शीघ्र ही रक्त बीज को धराशायी कर दिया। एक ही देवी दुस्सह थी, फिर इतनी अन्यान्य देवियों का सहयोग मिलने पर तो कहना ही क्या है। उसके वाहन सिंह में भी बड़ी अनुपम प्रभा है। संग्राम में वह राक्षसों को मारे डालता है। इसलिए आप मंत्रियों के साथ विचार करके जो उचित हो वही करने की कृपा करें। हमें तो इसके साथ वैर करना ठीक नहीं दिखता। संधि करने में ही सुख है। राजन, अन्य जितने भी दैत्य थे वे सभी संग्राम में अंबिका के हाथों मृत्यु के घाट उतर गए। चामुंडा ने उन दैत्यों का मांस तक खा लिया। महाराज, पाताल में चले जाना या फिर अंबिका के अनुचर बनकर रहना ही ठीक होगा। अब इसके साथ युद्ध करने में तो बिल्कुल भी भलाई नहीं दिखती। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है राजन। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं माया देवी ही प्रकट होकर पधारी हैं। व्यास जी कहते हैं, भागकर आए हुए दैत्यों का ये वचन सुनते ही शुंभ क्रोध से ओंठ कपाने लगा। मृत्यु को वरण करने की इच्छा रखने वाले उस दैत्य की बुद्धि काल के प्रभाव से कुंठित हो गई थी। तब उसने उत्तर दिया, शुंभ ने जो कुछ भी कहा प्रिय भक्तजनों, उसका वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए आज की भागवत कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर अर्थात भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी इच्छा हुई। वे सोचने लगे, अहो, ये कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया।
देवर्षि नारद इसी उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका पहुंचे। वहां के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से भरे हुए थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले, लाल और सफेद रंग के तरह तरह के कमल खिले हुए थे। कुमुद और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी हुई थी। उनमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकत मणि अर्थात पन्ने की प्रभा से जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान थीं। उसके राजपथ, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों, चौक, गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियां और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिसके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। उसी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। उस अंतःपुर में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगे के खंभे, वैदुर्य के उत्तम उत्तम छज्जे और इंद्रनील मणि की दीवारें जगमग कर रही थी और वहां की गचें भी ऐसी इंद्रनील मणियों से बनी थी जिनकी चमक किसी प्रकार कम ही नहीं होती। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोवे बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा बहुत से सेवक भी जामा, पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों रत्न प्रदीप अपनी जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे। अगर की धूप देने के कारण झरोखों से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम से कूक कूक कर नाचने लगते। देवर्षि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों से भगवान को सोने की डंडी वाले चंवर से हवा कर रही हैं। यद्यपि उस महल में रुक्मिणी जी के समान ही गुण, रूप, अवस्था और वेशभूषा वाली सहस्त्रों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थी। नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने देवर्षि नारद के युगल चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बिठाया। परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं और उनके चरणों का धोवन गंगाजल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी वे भक्तवत्सल और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्रह्मण्य देव भी है। वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका ये नाम उनके गुणों के अनुरूप और उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे और उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया और उनकी पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु थोड़े शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया और फिर कहने लगे, प्रभु, आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। आपकी हम क्या सेवा करें? तब देवर्षि नारद जी कहने लगे, भगवान, आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए ये कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभु, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। भगवान, ये बात हम भली भांति जानते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। आपके ये चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ हैं।
जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, वे ब्रह्मा शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सदा सर्वदा बनी रहे। मैं चाहे जहां जैसे रहूं, उनके ध्यान में तन्मय रहूं। परीक्षित, इसके बाद देवर्षि नारद जी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहां भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन पर बिठाया और विविध सामग्रियों द्वारा बड़ी भाव से, बड़ी भक्ति से उनकी पूजा अर्चना की। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे महर्षि? आप तो परिपूर्ण आत्माराम आप्तकाम हैं और हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? फिर भी ब्रह्म स्वरूप नारद जी, आप कुछ न कुछ आज्ञा अवश्य दीजिए और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। नारद जी ये सब देख सुनकर चकित और विस्मित हो रहे थे। वे वहां से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। उस महल में भी देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार रहे हैं। वहां से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते हुए देखा। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं तो कहीं पंच महायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं तो कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैंतरे बदल रहे हैं, कहीं घोड़े, हाथी या फिर रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं तो कहीं वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं। किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं तो कहीं उत्तमोत्तम वारांगनाओं से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण से सुसज्जित गौओं का दान कर रहे हैं तो कहीं मंगलमय इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं, कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे हैं तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, कहीं धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं तो कहीं धर्मानुकूल गृहस्थोचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री अर्पित करके उनकी सेवा कर रहे हैं। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की, कहीं भगवान बलराम जी के साथ सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके समान पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं, कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं तो कहीं उन्हें बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो जाते थे। कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा समस्त देवताओं का यजन पूजन और कहीं कुएं, बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इष्टापूर्त धर्म का आचरण कर रहे हैं। कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधु देशी घोड़े पर चढ़कर मृगया कर रहे हैं और उसमें यज्ञ के लिए मेध्य पशुओं का ही वध कर रहे हैं और कहीं प्रजा में तथा अंतःपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए घूम रहे हैं। क्यों ना हो भगवान योगेश्वर जो हैं। परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, योगेश्वर आत्मदेव, आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वो स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। देवताओं के भी आराध्य देव भगवान 14 भुवन आपके सुयश से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देवर्षि नारद जी,
मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि नारद जी ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है। उनकी योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवर्षि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की तरह ऐसा आचरण करते थे मानो अर्थ और कामरूप पुरुषार्थों में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। उन्होंने देवर्षि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए। राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इसी प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारकापुरी में 16,000 से भी अधिक पत्नियां अपनी सलज्ज और प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती थी और वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। परीक्षित, वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण और गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सवेरा होने लगता तब मुर्गे बोलने लगते। तब वे श्री कृष्ण पत्नियां जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है, उनके बिछोह की आशंका से व्याकुल हो जाती और उन मुर्गों को कोसने लगती। उस समय पारिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी हवा बहने लगती। भौरे ताल स्वर से अपनी संगीत की तान छेड़ देते। पक्षियों की नींद उचट जाती और वे वंदी जनों की तरह भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करने लगते। रुक्मणी जी अपने प्रेतम के भुजपाश से बंधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी असह्य समझने लगती थी। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। परीक्षित, भगवान का वह आत्म रूप सजाति, विजाति और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। इसके बाद वे विधिपूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म, संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जप करते। क्यों न हो, वे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्योपस्थान करते और अपने कला स्वरूप देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करते। फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू, पहले पहल ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौओं का दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती। सींग में सोना और खुरों में चांदी मढ़ती जाती। वे ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृगचर्म और तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गौवें इस प्रकार दान करते। इसके बाद अपनी विभूति रूप गौ, ब्राह्मण, देवता, कुल के बड़े बूढ़े, गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। परीक्षित, यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीतांबर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ आदि आभूषण, पुष्पों के हार और चंदन आदि दिव्य अंगराग से अपने को आभूषित करते। और इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते। गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। फिर पूर्ववासी और अंतःपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की इच्छाएं पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य अर्थात ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति करके उसे संतुष्ट करते और इन सब को प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित होते। वे पुष्पमाला,
तांबूल, चंदन और अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री और रानियों को बांट देते और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते। भगवान ये सब करते होते तब तक दारुक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार हो जाते, ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं। उस समय रनिवास की स्त्रियां लज्जा और प्रेम से भरी चितवन से उन्हें निहारने लगती और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकल जाते। परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु ये 6 ऊर्मियां कभी नहीं सताती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहां जाकर अपने श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते। उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। परीक्षित, सभा में विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से, नटाचार्य अभिनय से और नर्तकियां कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करती। उस समय मृदंग, वीणा, पखावज, बांसुरी, झांझ और शंख बजने लगते और सूत, मागध तथा वंदीजन नाचते गाते और भगवान की स्तुति करते। कोई कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहां बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कह कहकर सुनाते। हरे कृष्णा। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी,
को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदाढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सत्यत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सौ सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।